Hello dear students, once again welcome in my YouTube channel English by Rekha Ma'am. Dear student, today we are going to learn about past indefinite tense voice. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हम वॉइस कैसे बनाते हैं। और यूजुअली हर टेंस में आपको 3 तरह के वाक्यों को स्टडी करना पड़ता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप जानिए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, आपने पढ़ रखा होगा कि वाक्य के अंत में था, थे, थी आते हैं या फिर गया, गई, गए ऐसे करके वर्ड आपके आते हैं। तो आइए समय नहीं वेस्ट करते हैं और अपनी वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो वॉइस होता है, इसके लिए आपको उसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब विथ सेकेंड फॉर्म और उसके तुरंत बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट आता है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर वाज और वेयर आ जाता है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आपकी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाती है, फिर बाय के थ्रू आपका सब्जेक्ट जुड़ जाता है। और मैंने आपको बताया था कि चाहे आप किसी भी टेंस का वॉइस बनाओ, जो आपका पैसिव वॉइस जब भी बनेगा तो वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है इंडिया ओन द मैच। अब देखिए जब हमको ये इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट पोर्शन है ना, तो हो जाएगा द मैच was owned by इंडिया। ठीक, इसी तरह से दूसरा है कि यू किल्ड अ स्नेक। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा ए स्नेक, ए स्नेक वर किल्ड बाय यू, ए स्नेक वर किल्ड बाय यू। इसी तरह से ये हमारा अफर्मेटिव। जब निगेटिव की बात करेंगे तो आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो निगेटिव होती है वो आपके डिड और उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो आपको बनता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं सबसे पहले आपका आता है ऑब्जेक्ट, फिर आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, फिर आपका आता है नॉट और उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाती है और बाय के थ्रू आपका सब्जेक्ट जुड़ जाता है। जैसे he did not call you। अब देखिए अब इसमें he did not call you तो सबसे पहले क्या रहेगा, पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो आपका यू ऑब्जेक्ट रहे तो सब्जेक्ट बन जाएगा। अब यू के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वेयर लगती है, यू वेयर। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट कॉल्ड और बाई ही का क्या हो जाएगा, हिम। समझ में आ रहा है आपको। इसी तरह से एक और आपका है, इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। कह रहे कि he did not give him the बुक, he did not give him the book। अब क्या हो जाएगा, इसका जब हम लोग बताएंगे तो ही सबसे पहले ला देंगे कि ही की बात हो रही है। ठीक है, he was not giving the book by you। अब इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो हमको देखना है कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे शब्द होते हैं, देखना चाहिए कि किसके साथ उसका अर्थ पूरा हो रहा है। ही वॉज नॉट यानी इसी की बात हो रही है ना, ही वॉज नॉट यानी उसको नहीं दिया गया किताब तुम्हारे द्वारा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आपका आता है इंट्रोगेटिव। इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब अपने प्रथम रूप में आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क होता है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है वॉज या वेयर, उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क आता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते, कह रहे कि डिड यू गिव हिम द बुक, क्या तुमने उसे किताब दिया, डिड यू गिव हिम द बुक। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले से बनेगा तो वाज ही गिवन क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पे। कह रहे कि वाज ही गिवन ए बुक बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा उसे किताब दे दिया गया। ठीक है, अब कह रहे कि डिड आई नॉट हेल्प द पुअर। सबसे पहले आपका यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल के लिए क्या रहेगा, वेयर।
वेयर के बाद तुरंत आपका क्या हो जाएगा, द पुअर नॉट हेल्प बाई, और आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो आप लोग कमेंट के थ्रू अपना पूछ सकते हो। टिल देन, थैंक यू।